हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। 98% लोग हैं जो सीन करते हैं चैनल को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। तो जो न्यूज़ है वो है कि नेट के फॉर्म जो है रीओपन हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उन्होंने जो एनटीए है उसको याचिका दी है कि आप जो फॉर्म है वो फिर से इशू कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए थे या फिर किसी कारणवश जिनका रह गया था, चाहे वो साइट की प्रॉब्लम थी, चाहे वो सर्वर इशू था या फिर उन्हें और कोई प्रॉब्लम पर्सनल थी, ताकि वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके इस एग्ज़ाम में। तो इसीलिए जो है नेट के फॉर्म फिर से इशू कराने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, अभी तक एनटीए की तरफ से हालांकि इसके ऊपर कोई डिसीज़न नहीं आया है कि फॉर्म ओपन होंगे या नहीं होंगे। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा कि फॉर्म जो है ओपन होने चाहिए फिर से या नहीं होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आ रहा है कि एग्ज़ाम का क्या, नोटिस कैंसिल का सच आया सामने। नोटिस कैंसिल नहीं हुआ था, नोटिस की जो हेडलाइन है वो बदल दी गई थी। पहले जो था रीशेड्यूल करके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस था, लेकिन उसके बाद अब जो है अपकमिंग एग्ज़ाम्स में नोटिस शो हो रहा है। ठीक है, अगस्त में एग्ज़ाम होगा कि नहीं, अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि सीबीआई की जो रिपोर्ट है वो पूरी हो गई है और सीबीआई की जांच में पाया गया है कि जो पेपर था वो लीक हुआ ही नहीं था। और जब पेपर लीक ही नहीं हुआ था तो जो पहले एग्ज़ाम हुआ इसका मतलब कि वो सेफ था और अच्छे से हुआ था। तो इसलिए उसी के बेसिस पे अब रिज़ल्ट की मांग हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम फिर से हो और कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो के सीधा उन्हें रिज़ल्ट दिया जाए। हालांकि जो नई डेट है वो हमें मिल चुकी है 21 अगस्त से 4 अप्रैल के बीच, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि जो पेपर कैंसिल हुआ है वो लीक होने की वजह से कैंसिल हुआ है या फिर ऐसे ही हवाबाजी से कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी जब पता चल गया, हालांकि सीबीआई ने अभी भी ऑफिशियली अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की है। इसके अलावा जो है कमेटी बिठाई गई थी इसके बारे में जानकारी देने के लिए, अभी उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो पक्के तौर पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर आप कह लीजिए जो फ़िलहाल न्यूज़ घूम रही है उनका यही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 90% चांसेस है कि इसी एग्ज़ाम के बेस पे जो है आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो आपका क्या मानना है कि रिज़ल्ट इसी पे डिक्लेयर होगा या फिर री एग्ज़ाम होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम नहीं होना होता तो जो एनटीए है वो इतनी जल्दी कैंसिल करने के बाद हमें रीशेड्यूल नहीं करता, जबकि हमें एग्ज़ाम की डेट मिल चुकी है, रीशेड्यूल हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉब्लम हो सकती है अगस्त के एग्ज़ाम में, वो क्या हो सकती है कि हो सकता है अगर सीबीआई की जो है जांच है जो पूरी हो गई है उसकी रिपोर्ट सबमिट ना हो या फिर जो कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट है वो लेट आए, तो दिसंबर और अगस्त का जो है मर्ज हो सकता है एग्ज़ाम। और दिसंबर अगस्त का अगर एग्ज़ाम मर्ज होता है तो नुकसान किसको होगा, नुकसान बच्चों को होगा। क्यों होगा, क्योंकि 6% के जो 2 शिफ्ट में हमें मिलने थे रिज़ल्ट वो हमें एक ही मिलेगा, यानी कि टोटल 6% आएगा। जब हम 12% बच्चे पास होते, अगर इसको मर्ज कर दिया जाता है तो 6% ही बच्चे पास होंगे। ठीक है, तो इसलिए नुकसान तो बच्चों को ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि अगस्त में एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर जो एग्ज़ाम हो चुका है उसी के बेसिस पे हमें रिज़ल्ट डिक्लेयर होना चाहिए? आप अपना ओपिनियन हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि वो बहुत वैल्यू करता है।